कलयुग केवल नाम आधारा। जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, कुछ भी न बन पड़े, कुछ भी न बन पड़े, एक माला झोली अपने साथ में रखा करिए। क्या रखना है? मैं देख रहा हूं काफी भक्तों पर है यहां पे। बोले क्या करें? बोले बस में चल रहे हो तो घुमाते रहो माला को, क्या फर्क पड़ता है? बस में बैठे बैठे तो कुछ काम नहीं करोगे कि कुछ काम करोगे? ट्रेन में बैठे बैठे कोई काम करोगे? प्लेन में बैठे बैठे कोई काम करोगे? आते जाते कोई काम करोगे? अरे बिस्तर में पड़े पड़े भी कुछ काम करोगे क्या? जब कोई काम ना हो तब सबसे बड़ा काम करना शुरू कर दो। और सबसे बड़ा काम क्या है? उसकी याद करना, उसका नाम जपना, ये सबसे बड़ा काम है। तो सबसे बड़े काम को जब फुर्सत हो तब कर लिया। कलो बोलो राधे राधे। राधे राधे। नहीं आई समझ में बात? जब फ्री हो तब सबसे बड़ा काम। और यही कलयुग का सबसे बड़ा रास्ता है, सबसे बड़ा मार्ग है। कलयुग केवल नाम आधार। हरे नाम ही व हरे नाम ही, सिर्फ नाम ही व केवलम, सिर्फ नाम है और कुछ नहीं। बोले ठीक है, जब तुम में इतनी अच्छी बात है तो मैं तुम्हें समाप्त नहीं करूंगा, तुम एक काम करो। बोले क्या? बोले मैं तुम्हें कुछ जगह देता हूं, उन जगहों पर जाकर तुम रहो। बोले दे दीजिए महाराज। बोले अब सुन लीजिए कलयुग कहां कहां रहता है। जहां पर लोग मदिरा पान करते हैं वहां कलयुग रहता है। जहां पर लोग जुआ खेलते हैं, द्यूत कीड़ा, वहां पर कलयुग रहता है। जहां पर वैश्यागमन करते हैं लोग, वहां पर कलयुग रहता है। और जिस जगह पर, जिस घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा न हो, अपमान हो और धर्म का पालन जिस घर में ना हो, उस घर में भी कलयुग रहता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब ध्यान करिए, इन चारों जगहों में से हमारे यहां तो नहीं है कोई जगह। अगर है अभी इसी समय उसको छोड़ दीजिए, इसी समय छोड़ दीजिए। इंतजार मत करिए कल का, इसी समय छोड़िए। कलयुग कहने लगे महाराज ने तो मुझे वैसे ही रोक दिया। राजा के राज्य में कोई मदिरा नहीं पीता, राजा के राज्य में कोई वैश्यागमन नहीं करता, राजा के राज्य में जुआ का तो मतलब ही नहीं, और राजा के राज्य में कोई ऐसा भी नहीं जो बड़ों का अपमान करे। इसका मतलब राजा ने मुझे पृथ्वी पर आने तो वैसे रोक दिया। बोले महाराज एक बात है, मेरी फैमिली जरा बड़ी है, मेरा परिवार जरा बड़ा है, 4 जगह मेरे लिए छोटी पड़ जाएंगी, आप मुझे एक जगह मेरी मर्जी से दे दीजिए। बोले कहिए कौन सी जगह? बोले महाराज मुझे स्वर्ण में निवास दे दीजिए। किस में निवास दे दीजिए? स्वर्ण में, गोल्ड में निवास दे दीजिए। यही वस्तु का ही दिया। और राजा भूल गए कि उनके सर पे भी सोने का मुकुट है। कलयुग सोचने लगा दूसरों को तो बाद में देखूं, पहले राजा को ही देख लेता। तो राजा के सर पे विराजमान हो गए। और जब वापस आ रहे थे तो उन्हें प्यास लगी, और जब प्यास लगी तो समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। समीक ऋषि समाधिस्थ थे। समीक ऋषि से जल मांग रहे हैं, मुझे जल पिला दीजिए, मुझे जल पिला दीजिए, मुझे जल पिला दीजिए। लेकिन समीक ऋषि जब न बोले तो कलयुग के प्रभाव से राजा को क्रोध आ गया। और जब राजा को क्रोध आया तो राजा ने मरा हुआ सर्प लिया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। और यह राजा के जीवन की सबसे बड़ी भूल है। जिंदगी में एक बात ध्यान से सुन लीजिए, कभी भी भगवान के भक्त का अपराध मत करना। भगवान कहते हैं अगर तू मेरा अपराध करेगा तो मैं तुझे क्षमा कर दूंगा, लेकिन अगर तू मेरे भक्त का अपराध करेगा तो मैं तुझे क्षमा, मेरे पास अधिकार ही नहीं, मैं तुझे क्षमा कैसे करूंगा? मेरे पास अधिकार नहीं है, तू मेरा अपराध कर, मैं तुझे क्षमा। शिशुपाल 100 गाली देता है, भगवान माफ कर देते। लेकिन दुर्वासा ऋषि अगर अम्बरीश राजा का अपराध भी करे तो फिर भगवान माफ नहीं करते। इसलिए भगवान कहते मेरा अपराध करेगा क्षमा कर दूंगा, भक्त का करेगा मेरे पास अधिकार नहीं। और राजा ने जीवन में पहली बार और सबसे बड़ी अब गलती की कि संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। बहुत बुरा लगा, चले गए। उधर में समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को
किसी ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, किसी ने आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। तब समीक ऋषि के पुत्र जो श्रृंगी ऋषि थे, गंगा जल हाथ में लेकर श्राप दिया, इति लंघित मर्यादिम तक्षकः सप्तमे हनि। मैं श्राप देता हूं, जिसने संत अपराध किया है उसे आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये मेरा श्राप है। अपने पिता के चरणों में सर रख के रोने लगे। पिता को पता चला, पूछा क्यों रोते हो? बोले आपका अपराध किसी ने किया। तो पूछा अपराध किसने किया? बोले पता नहीं। तब जो है बाद में समीक ऋषि को ध्यान से पता चला कि यह अपराध अनजाने में राजा से हो गया। और जब पता चल गया तब समीक ऋषि स्वयं गए परीक्षित के पास। उधर में जैसे ही राजा ने अपना सर से मुकुट उतारा और राजा को गलती का एहसास हुआ, तो वो फूट फूट के रोने लगे। हाय, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने संत का अपराध कर दिया। मैं जीवित रहने के योग्य नहीं, मुझे तो दंड मिलना चाहिए, कोई सजा मिलनी चाहिए। उसी समय द्वारपाल ने कहा प्रभु आपसे मिलने समीक ऋषि आए, और जैसे ही सुना दौड़े दौड़े गए, चरणों में गिर पड़े और कहने लगे महाराज मुझे दंड दीजिए, मुझे कोई श्राप दीजिए और मुझे मृत्यु दंड दीजिए। समीक ऋषि की आंखों में भी आंसू आ गए। ऐसा धर्मात्मा राजा आज से 7वें दिन नहीं रहेगा। बोले राजा श्राप तो तुझे लग गया। बोले क्या? बोले आज से 7वें दिन तुझे तक्षक सर्प डस लेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन बाद, संत का अपराध करने के बाद मुझे 7 दिन और जिंदा रहना पड़ेगा? महाराज आपका अपराध करने के बाद तो 7 क्षण जीने का अधिकार नहीं, 7 दिन तो आपने मेरी मुक्ति के लिए छोड़ दिए। बोलो राधे राधे। राधे जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। उसी समय श्री परीक्षित जी महाराज ने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर, सबसे मोह तोड़कर परीक्षित जी गंगा की ओर बढ़े। अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दिया है और स्वयं चल दिए गंगा के किनारे। और वहां पर पहुंचकर अनेक अनेक संतों से पूछ रहे हैं कि जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो, म्रियमाणस्य सर्वथा, जिसकी मृत्यु 7वें दिन उसे क्या करना चाहिए? लेकिन कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। उसी समय परमहंसों के चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज पधारे। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। और सुखदेव जी महाराज जब पधारे, उनके चरणों में राजा ने साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करके यही प्रश्न किया, महाराज अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जिस व्यक्ति की मृत्यु 7वें दिन हो, ऐसे पुरुष को क्या करना चाहिए? हे महाराज आप हमें बताइए, उसके लिए क्या साधन है, उसको क्या साधन करना चाहिए, कैसा कार्य करना चाहिए? जिसकी मृत्यु 7वें दिन है उसको क्या करना चाहिए? आप जरा कृपा करके बताइए। यत् श्रोतभ्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम रभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्यम। हे प्रभु, उस व्यक्ति को कौन सा भजन करना चाहिए, कौन सा ध्यान करना चाहिए, कौन सा कार्य करना चाहिए? कृपा करके मुझे बताइए। और क्या नहीं करना चाहिए यह भी मुझे बताइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन आओ विराजो, मैं तुम्हें कथा श्रवण। सूजी महाराज कहते हैं, प्रत्यभासत धर्मज्ञो भगवान वादरायण। सूजी कहते हैं ये बात सुनने के बाद भगवान वादरायण अर्थात सुखदेव जी महाराज बोलने लगे, हे राजन, जिस व्यक्ति की मृत्यु 7वें दिन हो
उसे सबसे पहला काम करना चाहिए, संसार से अपना चित्त हटा लेना चाहिए और भगवान के चरणों में अपने चित्त की डोरी बांध देनी चाहिए। किसको करना चाहिए काम? जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो। और हम सब की मृत्यु कब होगी? कब? जीवन के 7 ही दिन हैं, न जाने कौन सा दिन आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। जिस दिन बुलावा आ जाएगा उस दिन हमें सब कुछ छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तो क्या करें? बोले ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में भी काम आ सके।